दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक ऐसी बात कही है जिसने बीजेपी के नेताओं के तमाम दावों की पोल खोल के रख दी है। जी हां दोस्तों, बीजेपी के नेताओं को एक तरीके से नंगा करके रख दिया है जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप ने आज कहा है। 21 मिलियन का फंड भारत में किसे दिया गया, ये डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपने मुंह से कहा है। जी हां दोस्तों, इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ आग लगी हुई है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार आप ये सुन रहे होंगे कि अमेरिका से 21 मिलियन का फंड भारत आया, वो किसे मिला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि वो क्या कांग्रेस को मिला, कांग्रेस में किसे मिला। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि क्या बीजेपी को मिला, और ये आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे थे। और खासतौर से अगर हम बीजेपी की बात करें तो अमित मालवीय इस मामले को लेकर के पूरे फॉर्म में नजर आ रहे थे। लगातार सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे थे, कांग्रेस को घेर रहे थे, सवाल खड़े कर रहे थे कि 21 मिलियन की फंडिंग जो बाइडेन की सरकार जब थी, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए वो फंडिंग की गई थी भारत में? ऐसे भी सवाल खड़े किए जाने लगे। अब ऐसे ऐसी बातें उठाई गई कि देश की जनता भी सोच में पड़ गई कि भाई ये फंडिंग आई कहाँ से और किसको किसको फंडिंग गई है। ये अभी तक जांच नहीं बैठाई गई, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तो पता कैसे लगेगा। और ऐसे में अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने ये बात कही कि 21 मिलियन की फंडिंग यानी कि करीब 182 करोड़ रुपए मेरे दोस्त पीएम मोदी को दिए गए हैं। अब भारत को दिए हैं या पीएम मोदी को दिए हैं, ये तो अलग बात है। हालांकि वो कह रहे हैं कि मेरे दोस्त पीएम मोदी को दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने और एक तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि ये फंडिंग वोटर टर्नआउट जो है, वोटर काउंट उनको बढ़ाने के लिए दिया गया था। तो व्हाट अबाउट अस, मतलब हमें भी तो जरूरत है, हमें भी फंड चाहिए। ये बात तंज कसते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। अब बार बार वो जब बयान देते हैं, पिछले 4 बार का स्टेटमेंट है, ये चौथी बार स्टेटमेंट है जब उन्होंने भारत के बारे में बोला है। और पीएम मोदी का फिर से उन्होंने नाम लिया और मेरे दोस्त पीएम मोदी कहा है। अब समझ में नहीं आ रहा कि पीएम मोदी से वो दोस्ती निभा रहे हैं या फिर कोई टीस है उनके मन में जो वो बता नहीं रहे। क्या जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार गई थी, उसके बाद जो बाइडेन और पीएम मोदी जिस तरीके से मिले, क्या वो मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आई? क्योंकि जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, पीएम मोदी को अपना दोस्त बताते हैं, पर उनके डिसीजंस, उनके फैसले और जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, वो कहीं भी पीएम मोदी से दोस्ती निभा रहे हों, ऐसा तो जाहिर नहीं होता। अब देखिए दोस्तों, ये पूरा मामला जो है 21 मिलियन की फंडिंग वाला, पहले किस तरीके से बीजेपी हमलावर हुई कांग्रेस पर, क्या जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पे हमला बोला गया, ये बोल के कि 2012-13 का मामला है, उस समय से फंडिंग आई होगी, कांग्रेस को फंडिंग मिली होगी। उसके बाद फिर सवाल उठने लगे सरकार पे कि भाई 10 साल से तो आपकी सरकार है, अगर इस बीच भी ये फंडिंग आई है तो आपको पता होना चाहिए था। फिर इसका काउंटर अटैक बीजेपी ने दूसरे तरीके से करना शुरू किया, डिफेंड करना शुरू किया। फिर इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई कि ये पैसा तो भारत में आया ही नहीं है, ये तो बांग्लादेश चला गया। और अब मालूम चल रहा है कि बांग्लादेश में जो फंडिंग की गई थी वो 250 करोड़ की थी, वो दूसरी फंडिंग थी। और जो भारत की फंडिंग थी करीब 180 करोड़ की, 21 मिलियन की, वो दूसरी फंडिंग थी जो आज डोनाल्ड ट्रंप कहते नजर आए। अब दोस्तों, कांग्रेस के जो नेता है पवन खेड़ा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल, और कल उन्होंने ये सवाल खड़े किए थे कि भाई ये 21 मिलियन की फंडिंग, इंडियन एक्सप्रेस का हवाले खबर दी थी उन्होंने हवाला देते हुए कि अगर बांग्लादेश चली गई तो हमारे देश की सरकार क्या कर रही थी, सुरक्षा सलाहकार क्या कर रहे थे, गृह मंत्रालय क्या कर रहा था, और नाक के नीचे, पीएम मोदी के नाक के नीचे से अमेरिका बांग्लादेश को फंडिंग कर देता और यहाँ हवा तक नहीं लगती। ये बातें कल उन्होंने उठाई और आज पवन खेड़ा ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उन्होंने इस बार बीजेपी के नेताओं के साथ साथ गोदी मीडिया के पत्रकारों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अब कुछ जो पत्रकार हैं, जो एक एजेंडे के तहत काम करते हैं, अब उन्हें कुछ दिनों के लिए अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि जैसे ही ये खबर आई उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी आईटी सेल की तरफ से पोस्ट किए गए, उन पोस्ट के आधार पर रिपोर्ट्स दिखाई गई। और अब जब भी गोदी मीडिया या जो पत्रकारों का वो हवाला दे रहे थे कि जब भी कुछ कहते हैं, तब तब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और उनकी कही बातों को खारिज करके कुछ नया बयान देते हैं और इनके बयानों पे पानी फिर जाता है। या फिर रात को कोई ट्वीट करके ये पत्रकार सोते हैं और सुबह व्हाइट हाउस से कुछ मैसेज आ जाता है और फिर से इनकी खबरें जो है वो खंडित हो जाती हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कुछ दिनों के लिए जो बीजेपी के नेता हैं या जो पत्रकार हैं, जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, एक तरीके से इनडायरेक्ट वो ही कह रहे थे कि उनको कुछ दिनों के लिए अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए और इन रिपोर्ट्स के आधार पर
जो तमाम आशंकाएँ, अटकलें और जो हवाबाजी चल रही है उसे बंद कर देना चाहिए। ये तमाम बातें आज पवन खेड़ा करते हुए नज़र आए और फिर से बीजेपी पे निशाना साधा और कहा कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने मुँह से कह दिया है कि वो पैसा किसे दिया गया है और किनके दोस्त को अपने दोस्त को दिया है उन्होंने। अब इसके बाद बीजेपी के नेता क्या कहेंगे, किस तरीके से वीडियो जो है वो शेयर करेंगे क्या डोनाल्ड ट्रंप की और क्या उस पर काउंटर करेंगे, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है दोस्तों कि जो अमित मालवीय हैं, वो पहले भी इन खबरों को जब से ये खबर आई है 21 मिलियन वाली, तब से बहुत ज़्यादा वो एक्टिव हैं, कांग्रेस पे हमला करते रहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो शेयर करते रहते हैं। तो क्या अब ये वाला वीडियो शेयर करेंगे जहाँ वो कह रहे हैं कि फंड जो है 21 मिलियन का वो किसे गया है? क्योंकि पहले की वीडियो उन्होंने शेयर किया हुआ है और इन दिनों अमित मालवीय भी थोड़े-से कन्फ्यूज़ नज़र आते हैं, क्योंकि उनके भी जो बयान हैं वो आगे-पीछे हो रहे हैं, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के होते हैं आजकल। वैसे डोनाल्ड ट्रंप भी आए दिन कुछ न कुछ अलग बयानबाज़ी करते रहते हैं और हमने देखा है कि जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, तब से लगातार उनकी बयानबाज़ी पहले तो पूरे देश के लिए चिंता का विषय बनी हुई है टैरिफ को लेकर के, उसके बाद जिस तरीके से वो गाज़ा पे बयान देते हैं, जिस तरीके से वो यूक्रेन और रशिया की वो वॉर रुकवाने के लिए बात करते हैं, या फिर वो जो ज़ेलेंस्की हैं, उनको एक तरीके से अलग-अलग तरीके से उन्हीं को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कह पाना या उनके बारे में प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनके बयान आए दिन बदलते रहते हैं और अभी जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है क्योंकि मीटिंग के बाद उन्होंने कहा था कि टैरिफ की बात जैसे मैंने आपको पहले बताई थी, कि टैरिफ को लेकर उन्होंने कहा था कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएँगे, चाहे भारत हो चाहे चाइना, जो हमारे पर जैसा टैक्स लगाएगा, टैरिफ लगाएगा, हम भी उस पर वैसा ही टैरिफ लगाएँगे। और उसके बाद देखा गया कि भारत के बाज़ारों में उतार-चढ़ाव की पूरी गुंजाइश देखी गई। उतार-चढ़ाव हुआ भी, बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हुआ शेयर मार्केट में। और उसके बाद फिर एलन मस्क जो हैं, वो कहते हैं कि हम टेस्ला भारत लेकर के आ रहे हैं और वैकेंसी निकालते हैं। लेकिन बाद में फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा जाता है कि अगर टेस्ला भारत जाता है, तो अमेरिका के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो जब एक ही जगह डोनाल्ड ट्रंप और जो एलन मस्क हैं, वो जब रहते हैं, उसके बाद भी दोनों में विरोधाभास है। अब भारत में वो आएँगे कि नहीं आएँगे? अब ये भी देखना पड़ेगा। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कह पाना या उनके बारे में प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है कि वो चाहते क्या हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, बार-बार भारत को लेके बयान दे रहे हैं, चाहे वो टैरिफ हो, चाहे 21 मिलियन फंड की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर एक बात और समझने वाली होगी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत में जानबूझ करके कुछ इस तरह के बयानबाज़ी भी कर रहे हैं, ताकि यहाँ की राजनीतिक सरगर्मियाँ गरमाई रहें? क्या वो कोई और हित अपना साधना चाहते हैं? ये भी सोचने वाली बात होगी, क्योंकि वो सिर्फ़ पॉलिटिशियन ही नहीं है, एक बिज़नेसमैन भी हैं। तो उनके जो हर बार बयान बदलते रहते हैं, उसके क्या मायने हो सकते हैं, ये भी सोचने वाली बात होगी दोस्तों। तो अभी के लिए तो इतना ज़रूर है कि 21 मिलियन फंड को लेकर के जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, वो देखने के बाद तो बीजेपी के नेताओं के भौचक्के तो रह ही गए होंगे, कान खड़े हो गए होंगे कि भाई अब इस पर कैसे काउंटर किया जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो खुद सामने से वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो पैसा कहाँ गया। अब देखना होगा कि कांग्रेस ने तो हमला करना शुरू कर दिया है। अब बीजेपी के नेता इस पर क्या कहते हैं। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।